नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आपको बता दें कि आहूत टीम के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक की है। वहीं उन्होंने प्रदेश में कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कोरोना वायरस कमजोर है, इसका संक्रमण तीव्र नहीं है। वायरस का ये वेरिएंट सामान्य वायरल की तरह है। कोविड टीका लगवा चुके लोगों के लिए खतरे की संभावना कम है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि लोगों को दोबारा से परेशानी ना हो। जनता दर्शन में लगभग 3 दर्जन से अधिक जिलों से आए कई लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। साथ ही अवैध कब्जा आदि मामलों में संबंधित जिलाधिकारियों और संबंधित उच्चाधिकारियों को कमेटी बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य के साथ सिराथू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट और लूट के मामले में 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद एसपी ऑफिस पहुंचकर मुकदमा वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मामले में थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया है कि योगेश मौर्य की तहरीर पर 23 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। यह एक चुनाव के समय भैया घटना घटी थी। नारा में जा रहे थे हम लोग, उदीन के पास कुछ जो सपा के कार्यकर्ता थे गाड़ी वाड़ी रोक कर तोड़ फोड़ किए थे, अभद्र जो है टिप्पणी भी किए थे। और जब से चुनाव में सिराथू से हार हुई, मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे ट्विटर पर दिन रात समझ लीजिए इतना व्यक्तिगत टिप्पणी प्रहार हो रहा है। मेरे पिताजी को इतनी अभद्र वो लोग गालियां देते हैं। मैं बहुत दुखी होकर के ये एप्लीकेशन दिया। दिनांक 23/4/22 को एक मुकदमा योगेश मौर्य की तहरीर पे थाना मोहब्बतपुर पेंसा में लिखा गया था, जिस संबंध में आज उन्होंने एक और एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने नौजवान साथियों और लोगों के भविष्य का ख्याल रखते हुए ये कहा है कि हम कुछ लोगों के ट्रोल करने के कारण थोड़ा व्यथित हो गए थे और इस कारण मैंने ये मुकदमा लिखा दिया था। मैं अपने साथियों का, अपने नौजवानों का भविष्य देखते हुए मुकदमा ख़त्म कराना चाहता हूँ। इस पर मैं देख रहा हूँ कि जो विधिक उचित कार्रवाई हो। कुशीनगर में सांसद विजय कुमार दुबे ने जनता की समस्याओं को सुनकर उसकी तुरंत कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केंद्र पर जो भी मामले आ रहे हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर तत्काल निस्तारण करने का काम अधिकारी करें। पुलिस विभाग, राजस्व, बिजली, स्वास्थ्य समेत लगभग सैकड़ों मामले आए, जिसका उन्होंने तुरंत समाधान किया। साथ ही कहा कि कोरोना काल और चुनाव की वजह से जन सुनवाई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन अब लोकसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर जन सुनवाई कार्यक्रम पर लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान किया जाएगा। तो बेचैन का जो आके ये कलेक्ट्रेट पर मारे फिरते हैं, इनकी बात अधिकारी नहीं ध्यान से गंभीरता से। इसीलिए सांसद जन सुनवाई केंद्र यहाँ पर सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका उपयोग कभी हुआ नहीं। मैंने सांसद होने के बाद ही इसे तय किया, लेकिन 1.5 साल से ऊपर कोरोना के चलते हम लोग शुरू नहीं कर पाए। 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम का अयोध्या में शुरू हो गया। दिल्ली में इसकी शुरुआत संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। अयोध्या में प्रधान डाकघर में आयोजित बीजेपी सांसद लल्लू सिंह के साथ संचार और डाक विभाग के कर्मियों ने योग दिवस का काउंटडाउन का कार्यक्रम शुरू कर योग दिवस की शुरुआत की। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यक्रम का लोगों ने लाइव प्रसारण भी देखा और योग भी किया। दरअसल 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, जिसका काउंटडाउन प्रोग्राम सोमवार से पूरे देश में शुरू हुआ। दिवस के लिए आज काउंटडाउन प्रोग्राम शुरू किया। पूरे देश में दूरसंचार और डाकतार विभाग के जो सहयोगी हैं
वह इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जो वैष्णव जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति को योगा दिवस के रूप में मान्यता दिलाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस योगा के कारण आज पूरे दुनिया में भारत की संस्कृति की पहचान बढ़ी है। कुशीनगर जनपद के पडरौना ब्लॉक सभागार में बीजेपी ने माइक्रो डोनेशन अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पडरौना ब्लॉक प्रमुख आशुतोष सिंह बड़ुगणा ने की। वहीं माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य है कि इस सूक्ष्म समर्पण राशि के तहत हर उस व्यक्ति के पास पहुंच सकें जो बीजेपी के लिए समर्पण है। और अब खबर है सीतापुर से, जहां सपा विधायक आजम खां के खेमे ने बगावत सुर अपना लिए। प्रसपा मुखिया की आजम से मुलाकात के बाद अन्य दलों के नेताओं का सीतापुर जेल पहुंचना भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आजम खां से मिलने पहुंचे। आजम खां से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, सिर्फ उनका हालचाल जानने के लिए आया, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। आजम खां के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई है। ठीक है। मैं मिल के आता हूँ। मिलने के अंदर आजम खां से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खां के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में कुछ लोगों पर एक युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। आग की लपटों में घिरे युवक को लोगों ने किसी तरह बचाया, फिर उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। युवक ने अस्पताल में कुछ लोगों का नाम लेकर उन पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने वसूली और सट्टा खेलने के विवाद में उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। हुसैनगंज थाना अंतर्गत सुदामापुरी मोहल्ले में एक युवक के आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। उसको अस्पताल सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज चल रहा है, अभी ठीक है। परिजनों से बात हुई है। परिजनों का ये कहना है कि मोहल्ले के ही लड़कों के द्वारा पहले लड़ाई झगड़ा हुई थी, उसके बाद आग लगी है। मोहल्ले वालों का भी कहना है कि ये पहले से ही पेट्रोल डाल करके आया था। इन सारे बिंदुओं पर जांच प्रचलित है। कहते हैं अरविंद, अमित, टार्जन, अंशु ने वहाँ बात हम कर रहे थे प्यार से, तो अमित पीछे से हमको पकड़े ने, अरविंद ने तेल डाला और अंशु ने अरविंद ने आग लगा दी उसको। और सब ये हर्षित दीक्षित ने सहाय दी थी सबको। चारों लोग कहने जो वो काम देख लें, बाकी इनको मार डालो या कुछ करो, बाकी हम समझ लेंगे। जोर किसका पड़ा था पूरा उन लोगों की तरफ से? वो अर्चित दीक्षित। मेरा नाम है कुसुम। मेरे लड़के को कल मारा, बहुत मारा। 10 बजे रात में कहने लगे चोरी करने आए हैं। वही अमित ने मारा, अमित सोनकर ने मारा, अरविंद ने मारा और टार्जन ने मारा, अंशु ने मारा। ये लोग मोहल्ले में रहते हैं, महावीरपुरी में। लखनऊ में हसनगंज थाना के अंतर्गत होर्डिंग फाड़ने को लेकर लाठी और डंडों से नाबालिग युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। शिवनगर पार्क के पास नाबालिग युवक की जमकर पिटाई हुई। वहीं मौके पर पहुंची बीजेपी पार्षद कुमकुम रावत ने भी बिना कुछ पूछे समझे नाबालिग युवक पर लाठियां बरसाईं। जानकारी के मुताबिक हसनगंज के इंस्पेक्टर को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है।
होर्डिंग फाड़ने को लेकर यह पूरा का पूरा विवाद सामने आया है, जहां पर एक युवक की पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि होर्डिंग फाड़ने को लेकर ही इस युवक की पिटाई की गई है, जिसमें हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अयोध्या जिले के थाना हैदरगंज क्षेत्र में एक अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान हैदरगंज के बैतीकला गांव के तौर पर की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बैतीकला गांव के बाहर की झाड़ी में शव पड़ा हुआ था, जो 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। अभी पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि अधेड़ की हत्या की गई है या फिर किसी हादसे में इसकी मौत हुई है। सीओ बीकापुर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सबूतों से के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधान जी, 2 लोगों से दीजिए, 2 लड़के 2-3 लड़के दे दामे जरा। दिनांक 25 अप्रैल 2022 को सुबह करीब 7 बजे थाना हैदरगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम बैतीकला के निकट पंडित कपूरवा एक मजरा पड़ता है, उसके बगल तालाब और बाग की झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। राजधानी लखनऊ में साहू हाउसिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस के सामने प्लॉट होल्डरों ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि प्लॉट धारक प्लॉट न मिलने से नाराज थे। उनका कहना है कि रजिस्ट्री के बाद भी उन्हें अभी तक कब्जा नहीं दिया गया, जबकि 1996 में करीब 700 से 800 लोगों ने बुकिंग कराई थी। ऐसे में साहू हाउसिंग अब प्लॉट और पैसा दोनों से मना कर रहा है। इस दौरान प्लॉट धारकों ने हजरतगंज चौराहे स्थित सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और अपर मुख्य सचिव राजस्व को संबोधित पत्र लिखा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते प्लॉट नहीं मिला तो डीएम और मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे। अयोध्या में प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल 2 दिन के अभियान में चेतावनी देने के बाद प्राइवेट अस्पतालों की ओर से बायोकेमिकल कचरा अस्पताल के आसपास ही फेंकने पर कार्रवाई की जा रही है। शहर के नाका स्थित गोमती हॉस्पिटल को चेतावनी देने के बाद ही सोमवार को जांच में मेडिकल बायो कचरा अस्पताल के आसपास फेंका गया, जिसके बाद नगर आयुक्त विशाल सिंह ने नाराजगी जाहिर की है और अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम और सीएमओ को जानकारी दी। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया है कि मेडिकल बायो कचरा समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी प्रक्रिया को अस्पताल के संचालक पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण गंदगी फैलती जा रही है और तरह तरह की बीमारियां भी फैलने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल अयोध्या मंडल के कमिश्नर नवदीप रिनवा के निर्देश पर नगर निगम ने अस्पतालों के बायोकेमिकल कचरा को हटाने के लिए अभियान शुरू किया है। अयोध्या की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक्शन में नगर निगम नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से अब लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मेडिकल बायो वेस्ट फैलाने पर यह कार्रवाई नगर निगम की ओर से यहां पर की गई है। और अब खबर है लखनऊ से, जहां चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी चौराहे के पास एक कार के शोरूम में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बहुमंजिला इमारत के 3री मंजिल में बने कार सेक्शन पर और स्पेयर पार्ट्स में आग लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। देखिए कुल 7 गाड़ियाँ और एक हमारी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म इस समय मौके पर काम कर रही है। आज की जो सूचना है ये हमको 11:35 को मिला है कि हेक्टर के शोरूम में फैजाबाद रोड के लिए इसके शोरूम में एक आग की सूचना 11:35 पे हमारी इंदिरा नगर कंट्रोल रूम को मिली है। फौरन वहाँ से हमारी गाड़ी और साथ ही साथ क्योंकि ये क्षेत्र गोमती नगर के क्षेत्र में आता है, गोमती नगर स्टेशन के क्षेत्र में आता है, तो दोनों जगहों से साथ में एक गाड़ी निकाली गई है। कॉलर से पता चला है कि क्योंकि आग बड़ी है, कुछ लोग फंसे हैं, तो हम लोग साइमल्टेनियसली
गंज फायर स्टेशन और चौक फायर स्टेशन से भी गाड़ियों को मौके पर रवाना की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म इस समय काम कर रही है और जो भी 4-5 लोग ऊपर फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को डीजीपी मुख्यालय में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी बलबीर सिंह के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन डीजीपी मुकुल गोयल ने किया। बलबीर सिंह पर लिखी गई पुस्तक का नाम अ लाइफ अनकॉमन बीएस बेदी द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर है, जिसको डॉक्टर प्रीति सिंह ने लिखा है। बलबीर सिंह ने भारतीय पुलिस सेवा में कई चुनौतीपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया था। आपको बता दें कि बलबीर सिंह 1961 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बलबीर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक में पुलिस सेवा के साथ उनके निजी जीवन से जुड़ी बातें भी लिखी गई हैं। बलबीर सिंह के जीवन पर पुस्तक लिखी गई है और पूर्व डीजीपी हैं। डीजीपी मुख्यालय में पुस्तक का विमोचन किया गया। मौजूदा डीजीपी मुकुल गोयल ने इसका विमोचन किया है। Respected SPM uncles, कुशीनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत सशक्तिकरण योजना में ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव को सम्मानित किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर से पीएम नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन को भी लोगों ने सुना और इन सम्मान का श्रेय ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को दिया। वहीं डीडीओ और डीसी मनरेगा ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की सराहना की और आयोजित सम्मान समारोह में उनको डीडीओ आरएस गौतम और डीसी मनरेगा राकेश ने स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। किसी भी आगे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम लोग के पीछे एक मकसद है, आप सभी लोग जानते हैं कि बल मिला। सबसे पहले मेरे ग्राम सभा की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने स्नेह प्यार देकर मुझे दोबारा प्रधान बनाया। पहली बार मेरा इतना विकास हुआ था कि उसी को विकास को देखते हुए मेरी ग्राम सभा ने मुझे दोबारा अवसर दिया। देखिए, मनरेगा पार्क और सीसीटीवी कैमरा जूम ऐप के माध्यम से हम लोग नया संरक्षण हुआ तो अखिल कुमार सर साहब एडीजी आजी जोन गोरखपुर जूम ऐप के माध्यम से मीटिंग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ग्राम सभा सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे उनको मैं सम्मानित करूंगा। तो सर से प्रेरणा लेकर, अखिल कुमार सर से प्रेरणा लेकर मैंने वो अपने ग्राम सभा में किया। और चलिए बात करेंगे लखनऊ की, जहां डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के दिशा निर्देश पर एसीपी आलमबाग विक्रम सिंह ने खुद सड़कों पर उतरकर कमान संभाली है। आने वाले त्योहार के मद्देनजर एसीपी आलमबाग अनिंगा विक्रम सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के साथ एसआई प्रमोद कुमार सिंह ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से मवैया क्षेत्र का पैदल दौरा किया। इस दौरान एसीपी अनिंगा विक्रम सिंह ने सड़कों पर खड़े वाहनों का चालान भी काटा, साथ में अतिक्रमण फैलाने वालों को फटकार भी लगाई। खास बात यह रही कि इस दौरान एसीपी आलमबाग अनिंगा विक्रम सिंह ने पैदल गश्त के दौरान युवती का रोज रोज पीछा करने, उसको परेशान करने वाले युवक को भी धर दबोचा और कार्रवाई की।
आने वाले त्योहारों के मद्देनजर ये बेहद सतर्क पुलिस यहाँ पर अब नजर आ रही है। सड़कों पर पैदल मार्च किया है पुलिस ने और गश्त करते हुए लोगों की समस्याओं को जाना, लोगों से भी बातचीत की। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो लड़कियों का पीछा करते थे, उनको परेशान करते थे और ऐसे लोगों को भी मौके पर ही धर दबोचा गया। उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। एसीपी विक्रम सिंह ने खुद इसके लिए मोर्चा संभाला, दलबल के साथ वो सड़कों पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का जायजा तो लिया ही। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लड़की का पीछा करने वाले एक युवक को भी धर दबोचा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ के हसनगंज इलाके से एक दर्द भरी घटना सामने आई, जहां एक युवक पर पेट्रोल डालकर जलाया गया, जिसके चलते 28 साल के युवक शनि की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। फिलहाल युवक को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित के छोटे भाई मोहित के मुताबिक स्थानीय पार्षद हर्षित दीक्षित के गुर्गों ने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल में सट्टा लगाने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक घटना में युवक पूरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आईपीएल में सट्टा लगाने को लेकर कहा जा रहा है कि उसके दोस्तों के साथ ये विवाद हुआ था और उसके बाद कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसको आग के हवाले कर दिया। हालांकि मौके पर जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस आग पर काबू पाया, उसकी आग को बुझाया, उसके शरीर पर जो आग लगी हुई थी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उस युवक ने भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी है और उसने मेरे लड़के को कल मारा, बहुत मारा। 10 बजे रात में कहने लगे चोरी करने आए हैं, वही अमित ने मारा, अमित सोनकर ने मारा, अरविंद ने मारा और टार्जन ने मारा, अंशु ने मारा। ये लोग मोहल्ले में रहते हैं महावीरपुरी में, और लाल है उनका लड़का, उनका आदमी पापा सट्टा लिखते हैं ये, इसीलिए हम कहते हैं पूरा सपोर्ट करते हैं। लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला हुआ है। करीब 6 लोगों ने चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, एक युवक ने तो दरोगा जी को थप्पड़ तक जड़ दिया। पुलिस ने फिलहाल मामले में निर्भय तिवारी, दक्ष जोशी को मौके से दबोचा। वहीं फरार लोगों को पुलिस अभी तलाश कर रही है। गाजीपुर थाना क्षेत्र की लेखराज चौकी इंचार्ज गुड्डू प्रसाद पर यह हमला हुआ है। आपको बता दें कि मारपीट युवक ने खुद को पुलिस विभाग में तैनात अधिकारी के रिश्तेदार बताकर की। आलम यह है कि बाइक पर बैठ सिगरेट पीने पर टोकना दरोगा जी को भारी पड़ गया। तो बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बदमाशों ने पुलिसकर्मी को ही पीट डाला। बताया जा रहा है कि दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया और दरोगा जी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बाइक पर बैठकर सिगरेट पी रहे एक शख्स को उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, मना किया कि भाई ऐसा मत करो। और जैसे ही दरोगा जी ने इस बात के लिए उनको टोका, बोला, उसने तुरंत दरोगा जी को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो फरार हैं उनको भी गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।